सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बाइबल के एक ऐसे लड़के के बारे में कहानी सुनेंगे जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ कर रखा था। दोस्तों, इस कहानी का विवरण हमें मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय पद 14 से 20 में पाया जाता है और लूका 9 उसका 37 से 43 पद में भी पाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले की कहानी को शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी कर देना। तो चलिए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब यीशु के चेले लौट रहे थे। तब उन्होंने उनके आसपास जमा एक बड़ी भीड़ देखी। उन्होंने देखा कि उनके साथ धर्मशास्त्री विवाद कर रहे हैं और जैसे ही सब लोगों ने यीशु को देखा वे चकित हुए और स्वागत करने उसकी तरफ दौड़े। फिर यीशु उनसे पूछा, तुम उनसे किस बात पर विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था। उस पर एक दुष्टात्मा सवार है जो उसे बोलने नहीं देती। जब कभी वह दुष्टात्मा इस पर आती है, इसे नीचे पटक देती है और इसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और यह दांत पीसने लगता है और अकड़ जाता है। मैंने तेरे शिष्यों से इस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की प्रार्थना की, किंतु वे उसे नहीं निकाल सके। फिर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, ओ अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? लड़के को मेरे पास ले आओ। दोस्तों, तब वे लड़के को उसके पास ले आए और जब दुष्टात्मा ने यीशु को देखा तो उसने तत्काल लड़के को मरोड़ दिया और वह धरती पर गिरा दिया और चक्कर खा गया। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। तब यीशु ने उसके पिता से पूछा, यह ऐसा कितने दिनों से है? तब पिता ने उत्तर दिया, यह बचपन से ही ऐसा है। दुष्टात्मा इसे मार डालने के लिए कभी आग में गिरा देती है तो कभी पानी में। क्या तू कुछ कर सकता है? हम पर दया कर, हमारी सहायता कर। यीशु ने उससे कहा, तूने कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। तुरंत बच्चे का पिता चिल्लाया और बोला, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को हटा। यीशु ने जब देखा कि भीड़ उन पर चढ़ी चली आ रही है, उसने दुष्टात्मा को ललकारा और उससे कहा, ओ बच्चे को बहरा गूंगा कर देने वाली दुष्टात्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से बाहर निकल आ और फिर इसमें दोबारा प्रवेश मत करना। तब दुष्टात्मा चिल्लाई, बच्चे पर भयानक दौरा पड़ा और वह बाहर निकल गई। बच्चा मरा हुआ सा दिखने लगा। बहुत लोगों ने कहा, वह मर गया। फिर यीशु ने लड़के को हाथ से पकड़कर उठाया और खड़ा किया। वह खड़ा हो गया। इसके बाद यीशु अपने घर चला गया। अकेले में उसके शिष्यों ने उससे पूछा, हम इस दुष्टात्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल सके? इस पर यीशु ने उनसे कहा, ऐसी दुष्टात्मा प्रार्थना के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती थी। दोस्तों, आज हमारा यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब वह अदृश्य रूप में है और आज भी वही चमत्कार हमारे साथ में करता है। पूरे संसार में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। बस हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम कहो कि ये पहाड़ यहाँ से हट जाए, तो निश्चय ही पहाड़ वहाँ से हट जाएगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। दोस्तों, हम मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अच्छे कर्म नहीं दिखते। हमारा काम ऐसा हो कि मसीह के मन भाए, तब हमारे जीवन में आशीषों की बरसात होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की।